सम नंबर 11, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल पार्टनर्स इन इंसॉल्वेंट का सम देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रूलिंग ऑफ अकाउंट से। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। डेबिट में आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, क्रेडिट में भी आएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। फिर हमने ओपन किया कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स प्रीति प्रिया प्रचिति, पर्टिकुलर्स प्रीति प्रिया प्रचिति। उसके बाद एज यूजुअल हमने ओपन किया बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। यहाँ पे आपने इनर कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा। सेम अबाउट क्रेडिट। अभी देखो लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है और लोन है, सिक्योर्ड बाय मशीनरी। सो हमने ओपन किया क्रेडिटर्स अकाउंट एंड लोन अकाउंट। ओके, अभी सिक्योर्ड बाय मशीनरी का क्या करना है बाद में बोलती हूँ, सबसे पहले हम लोग बेसिक पोस्टिंग कर लेते हैं। बीच बीच में मुझे आंसर देते रहो तो मुझे समझेगा कि तुम लोग को सुनाई दे रहा है प्रॉपरली। ओके, तो स्टेप नंबर 1, हम लोग एसेट ट्रांसफर करते हैं। कौन कौन से एसेट ट्रांसफर होंगे? मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। तो कहाँ पे लिखते हैं एसेट ट्रांसफर? कहाँ पे लिखते हैं एसेट ट्रांसफर? डेबिट साइड में। हाँ, कौन सी साइड? डेबिट साइड में। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट के, वेरी गुड अथर्व, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखो मेरे साथ, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। कौन से एसेट्स है वो यहाँ पे लिखूंगी मैं। सबसे पहले मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। ओके, सो अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे। मशीनरी का अमाउंट कितना है? 23,000, देन 16,000 एंड 47,000। ओके, सबका टोटल करके आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो तीनों का टोटल आपका आएगा 86,000। एक बार टोटल चेक कर लो। तो ये हमने एसेट ट्रांसफर किया। उसके बाद हम लोग एसेट साइड को ही कंटिन्यू करते हुए, कैश और बैंक का बैलेंस कितना है देखो, 10,000। वो आएगा आपका बैंक अकाउंट के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 10,000। तो यहाँ पे आया 10,000। इधर आपने इनर आउटर कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा। उसके बाद और कुछ है क्या एसेट साइड में? यस, एसेट साइड में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी दिया है, करेक्ट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर वो एसेट साइड में दिया है तो उसे हमें दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हैव दे गिवन एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है ना? नो। हाँ, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो कौन से रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इक्वली। सो 84,000 डिवाइडेड बाय 1। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली यानी 1:1:1 आएगा, करेक्ट। इक्वली यानी, सॉरी, 1:1:1। तो पहले का कितना आएगा? दोनों का सेम ही आएगा ना।
ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। पहले तीनों का सेम ही आएगा तो एक ही बार करके दिखा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस कितना है अपने पास? 84,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 करो कितना आता है? तीनों को सेम ही जाएगा तो एक ही बार कैलकुलेट करके दिखाओगे तो भी चलेगा। 84,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 करो कितना आएगा? सब मैं नहीं करके बताने वाली कैलकुलेशन। 23,000। 23 है ना? 84 है क्या? देखो एक बार वो, या ज्यादा है कुछ अमाउंट प्रॉफिट लॉस का? आई लोन थिंक ज्यादा है। हाँ 84 है। 84,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा फिर? 28,000। 28, वही बोला, 23 नहीं आएगा। हाउ मच? 28,000। ओके, सो ये कैलकुलेशन आप चेक कर लो जिनका रॉन्ग आया है वो। तो हर एक को कितना मिलेगा? 28,000। अगर ये मिस्टेक करोगे तो आगे का आपको समझने को मुश्किल होगा। 28,000 और ये भी आया आपका 28,000। यहां तक समझा? यस। ओके, अभी आगे एसेट साइड पूरा कवर किया क्या हमने? देख लो एक बार। यस, एसेट साइड ओवर हो गया। अभी लायबिलिटी में जाएंगे। कैपिटल का बैलेंस है प्रीति, प्रिया एंड प्रचिति, तीनों का यही साइड में लिखा है। तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में लिखोगे? कौन सी साइड में आएगा कैपिटल क्रेडिट। अकाउंट के? क्रेडिट में। क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? प्रीति का कितना है? 40,000 करेक्ट। प्रिया का कितना है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सामने रखो। प्रिया 35,000 35,000। एंड प्रचिति 25,000। 25,000। ये सिंपली मैंने बैलेंस लिख लिया। यहां तक समझ में आ रहा है? यस। अभी आगे जाते हैं। कैपिटल लिखा। अभी देखो आपके पास दो टाइप के लोन है, दिख रहा है आपको? क्रेडिटर्स एंड लोन। सबको दिखाई दे रहा है? तो ये जो है ना, इसके लिए हाँ। दोनों का अकाउंट ओपन करेंगे। क्रेडिटर्स 50,000 है तो क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट में लिखोगे। क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? यहाँ पे भी इनर आउटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया मेरा वो। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स कितना है बोलो मुझे? 50,000। 50,000। और लोन का बैलेंस बोलो कितना है देख के? 30,000। 30,000। ये तो सिंपली जैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं वैसे ही किया हमने। और कुछ है क्या लाइबिलिटी साइड में? देख लो एक बार। नहीं, बट ब्रैकेट में दिया है देखो, लोन इज सिक्योर्ड बाय व्हाट? मशीनरी। मशीनरी। इसका मतलब क्या है कि मशीनरी बेच के जो भी पैसा आएगा ना, पहले लोन को जाएगा। बट वो ट्रीटमेंट हमें बाद में करना है। बाकी नॉर्मल जैसे समय वैसे कर लेते हैं हम लोग। हमने देखो यहाँ पे एसेट ट्रांसफर किया है लेकिन लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया है। लायबिलिटी के लिए वी हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट। क्यों? ऑल पार्टनर्स यहाँ पे इंसॉल्वेंट है, इसलिए हमने लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। जो भी कुछ लायबिलिटी है उनके लिए हमने ऐसे सेपरेट अकाउंट ओपन किया। ये समझ में आया इधर तक? समझ में आया इधर तक क्यों ओपन किया है सेपरेटली? हाँ। चलो Yes. अभी आगे जाते हैं। बेसिक पोस्टिंग हो गया। आगे दिया है द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 18,000 while फर्नीचर 14,000, स्टॉक रियलाइज 35,000। तो एसेट सब हमने यहाँ पे ट्रांसफर किए थे तो बेचने का हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना। तो कौन सी साइड आएगा बेचेंगे तो? क्रेडिट में आएगा क्रेडिट। करेक्ट। तो क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। बी कैपिटल निकालना है बैंक का। बाय बैंक अकाउंट। कौन से एसेट बेचे बोलो मुझे जरा?
पहला कौन सा एसेट बेचा? मशीनरी। फिर उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर। और उसके बाद स्टॉक। तीनों को बेचा स्टॉक। ना। अभी इसको सेल करते हैं हम लोग। मशीनरी कितना है? 18,000 में सेल किया। ओके। और फर्नीचर कितने में सेल किया? 14,000 में। और ये 35,000। यहाँ पे टोटल करो इन तीनों का, कितना आता है देखो। तीनों का टोटल आएगा आपका 67,000। बहुत लोग टोटलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो मैं ही कैलसी पे करके दिखा रही हूँ अभी तक। 67,000 यहाँ पे किया क्रेडिट। बैंक को क्या करोगे? डेबिट। बैंक को क्या करोगे? डेबिट। रियलाइजेशन को किया क्रेडिट, बैंक को क्या करोगे? डेबिट। हाँ, तो डेबिट चलो बैंक के डेबिट में लिख दो। कितना आएगा बैंक के डेबिट में? टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ना। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एसेट्स रियलाइज्ड। कितना आएगा? 67,000। ये 67,000 कहाँ से लिया? ये टोटल दिख रहा है आपको? इधर किया ना, वो टोटल मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर से ये सब लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या दिया है सब में? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000। तो कहाँ पे आएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा की तरह, ये बेसिक पोस्टिंग में तो आपका गलती नहीं होना चाहिए। कहाँ पे आएगा? रियलाइजेशन डेबिट। रियलाइजेशन डेबिट में। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 2000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सब लोग सो गए क्या? 2000। 2,000, तो यहाँ पे आएगा 2,000। ओके, यहाँ पे किया डेबिट। बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट में जाएगा 2,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? एडजस्टमेंट में देखो। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्रचिति। प्रिया प्रचिति कुछ नहीं दे रहे, बट 3,400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीति प्राइवेट स्टेट। यानी प्रीति कितना पे कर रही है? 3,000 3400। पे कर रही है ने, हमारे पास पैसा आएगा। इसलिए बैंक के डेबिट में लिखोगे कितना पैसा आएगा, किसने दिया और वो पैसा। प्रीति। कितने किसने दिया? प्रीति ने ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? किसने दिया? प्रीति ने। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू प्रीतिस टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। कितना दिया उसने? 3,400। 3400। यहाँ पे किया डेबिट। कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट। तो यहाँ पे आया बाय बैंक अकाउंट। प्रीति ने कितना दिया? 3,400। और बाकी लोगों ने कुछ दिया क्या? नहीं दिया है, नो। तो उनके यहाँ पे डैश डाल दो। ओके, यहाँ तक समझा? कुछ डाउट है?
No. No. यहाँ तो कुछ डाउट है क्या? No doubt. हाँ, चलो अभी नॉर्मल क्लोजिंग करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे ओनली हमने लाइबिलिटी ना लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया ना लाइबिलिटी का पेमेंट दिखाया। अभी नॉर्मल क्लोजिंग करो उसका। विच साइड इज ग्रेटर? Debit side. डेबिट साइड। मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड। 88,000. कितना है देखो डेबिट साइड का टोटल? 86 प्लस 2000, तो डेबिट साइड का टोटल आएगा आपका 88,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 88,000। वेयर एज क्रेडिट साइड में क्या क्या आया है? ओनली 67। कितना आया? 67 ना। तो 88 में से 67 को माइनस करो, कितना आता है? 21,000. 21,000। अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो वो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। Equal. तो 21 को इक्वल रेशियो में यानी डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आएगा? प्रीति, प्रिया, प्रचिति। प्रीति को कितना जाएगा? 7,000. 7,000। बाकी लोग कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन? 21,000 को तीनों में इक्वली डिवाइड किया है, यानी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसके पीछे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये इजीली आना चाहिए आपको। 21,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो तीनों को सेम ही जाएगा, इक्वल पार्टनर्स है। तो ये हो गया तीनों को सेम सेम लॉस गया। ब्रैकेट में लिखोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, अभी यहाँ पे किया क्रेडिट, कहाँ पे डेबिट करोगे? यहाँ पे किया Capital क्रेडिट। account. हाँ, डेबिट कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे ना। टू रियलाइजेशन अकाउंट, you can write in the bracket loss on realization। अभी अमाउंट लिखो, कितना आएगा इसका? 7,000। इसका भी आएगा 7,000। इसका भी आएगा 7,000। ओके, तो ये बेसिक वाला तो हमारा हो गया। इधर तक किसी को डाउट है क्या? No. आगे अभी हमें बी केयरफुल कैसे करना है। अभी देखो हमारे पास बैंक में 67,000 जमा था, लेकिन उन्होंने क्लियर कट बोला है ये जो है मशीनरी बेच के कितना मिला हमें? 18,000. 18,000। अभी इसका हमें ना कैलकुलेशन करना है, नीचे वर्किंग नोट करना है नीचे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ, कौन सिक्योर्ड है? क्रेडिटर, ये लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी है ना। तो अभी देखो, हाँ, टोटल लोन अमाउंट कितना था आपका? 30,000 था लोन का अमाउंट। ओनली देखो कितना है, 30 है ना। ये समझा कहाँ से लिया? Yes. हाँ, उसमें से जो सिक्योर्ड है उसको पहले पेमेंट करेंगे, राइट? लेस अमाउंट पेड, सॉरी, लेस अमाउंट पेड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। अभी मशीनरी सेल करके कितना मिला आपको? 18,000. 18,000। तो 18,000 हम लोग इधर पे करेंगे। ओके, तो बैलेंस लोन कितना हो गया आपका? बैलेंस लोन कितना है? 12,000. 12,000। इधर तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो No. मुझे सिक्योर्ड मतलब क्या? कि
मशीनरी बेच के जो भी पैसा आएगा पहले लोन अमाउंट को देंगे, लेकिन हमारा लोन अमाउंट मशीनरी के अमाउंट से ज्यादा है ना, इसलिए स्टिल हमारे पास कितने का लोन बचा? 12,000. 12,000 का। अभी क्या करना है देखो, अब बी केयरफुल। रिमेनिंग लोन एंड क्रेडिटर्स शुड बी पेड इन देयर रेशो। अभी कैसे आएगा देखो, आप इधर मैं लिखती हूँ क्रेडिटर्स, यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ, पहले आएगा क्रेडिटर्स, थोड़ा ट्रिकी है ये, और फिर यहाँ पे आएगा लोन। अपना क्रेडिटर्स कितना है देखो यहाँ पे, 50,000. 50,000। 50,000. 50,000 ओके। तो क्रेडिटर्स आएगा यहाँ पे 50,000, एंड लोन कितना बचा हमारे पास? 12,000. 12,000, क्योंकि पहले वाले को तो हम लोग डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं ना, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12,000। अभी यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा अलग से दिखाती हूँ, बुक में उन्होंने सबसे पहले लोन का अमाउंट पेमेंट करना है ना, कितना है? सबसे पहले सिक्योर्ड लोन का कितना रिपेमेंट करना है हमें? 18,000. हाँ, तो वो हम लोग कर लेते हैं पहले अपने अकाउंट्स में। ये पहले कैसे बचा वो आपको समझा ना? हाँ. अभी जिसको पेमेंट करना है उसको पेमेंट कर देते हैं पहले। अपना बैंक अकाउंट किधर है? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले लोन को रिपेमेंट कर दो बाय लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीन। तो मशीन से जितना पैसा आया हमने लोन को दे दिया, कितना है? 18,000 बराबर। यहाँ पे किया क्रेडिट, लोन को क्या करोगे? Debit. डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,000। इधर तक समझा पहले? हाँ. अभी हमें क्रेडिटर्स और लोन दोनों को देना है, लेकिन अपने पास पैसा कितना है वो देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी देखो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आता है? मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, कितना आता है बोलो? 80,400. 80,400। इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल है 80,400। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, तो ये 80,400 मैंने यहाँ पे लिखा, उसमें से ये 18 और 2 हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो अभी हमारे पास कितना पैसा बचा? 80,400 में से हम लोग 60,400. 60,400, ये 60,400 कैसे आया सबको समझा? अभी ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 60,400 का, ओके। अभी ये जो 60,400 है ना, हमें इन दोनों को देना है। देखो, दोनों मिला के मुझे कितना पेमेंट करना है? अभी अगर देखो, देखने जाओ तो टोटल कितना पेमेंट हो जाएगा? बचा हुआ लोन और ये मिला के आपके पास बचेगा 62,000, लेकिन हमारे पास पैसा कितना है? 60,400। तो सबको पूरा पैसा दे सकते हैं क्या हम लोग? No. नो। सो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर टोटल रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट की रिक्वायर्ड है टोटल?
टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड 62,000. Total amount available in bank account कितना अवेलेबल है? 60,000 ही अवेलेबल है ना अपने पास, रुपीज 60,000, सॉरी 60,400 है ना, 60,400. तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास पैसा कम है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे therefore 60,400 should be, इस कम है ना अमाउंट, distributed among creditors and loan in their ratio. अब इनका रेशो क्या था? देखो ऊपर हमने दिखाया, रेशो यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ मैं आपको, 50,000 एंड 12,000, करेक्ट? इन दोनों का, ये 62 का कुछ काम नहीं है हमारा अभी. अभी इसका रेशो निकालो, इधर कितना बचेगा? 50 और 12 बचेगा ना, 50:12. उसको और छोटा कर सकते हो क्या? किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से हो जाएगा ना डिवाइड. 25:6. ये रेशो कैसे निकाला, समझा क्या आप? Yes. 25:6, that is 25:6 रेशो में डिवाइड करना. तो पहला कौन दिया था हमने? क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है? क्रेडिटर्स का पेमेंट आएगा, क्रेडिटर्स इक्वल टू टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है हमारे पास? 60,400 इनटू क्रेडिटर का शेयर है 25 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6 कितना आएगा? 31. दूसरा लोन का भी निकाल के बताओ, लोन को कितना रिपेमेंट होगा? 60,400 हमारे पास अवेलेबल है, इनटू लोन का शेयर है 6 डिवाइडेड बाय 31. करो कैलकुलेट, कितना आता है देखो, मुझे बोलो. 60,400 हमारे पास अवेलेबल था ना, उसके हिसाब से किया हमने. कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप करोगे तो नहीं कर सकते मैं कुछ भी. हाँ, कैलकुलेट करो. 60,400 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 31, ये आएगा 48,710. एक बार टोटल करके देख लो आप. और फिर ये आएगा 11,690 लोन के लिए. ओके, तो ये रिमेनिंग अमाउंट हम लोग अभी रिपेमेंट करेंगे. ये देखो मैंने ये कैलकुलेट किया. अभी कैलकुलेशन में ऑनलाइन तो नहीं सिखा सकती आपको. ओके, 60,400 इंटू 25/35 आया 48,710. तो ये आपका आएगा क्रेडिटर्स का रिपेमेंट. तो ये जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. कितना आया क्रेडिटर्स के अकाउंट में? 48,710. 48,710 and by लोन अकाउंट कितना आया? 11,690. 11,690 दोनों को मिला के देखो एक बार. 60,400 आ रहा है क्या? यहाँ पे किया बैंक को क्रेडिट, क्रेडिटर्स को करोगे डेबिट टू बैंक अकाउंट 48,710. लोन के डेबिट में आएगा अगेन टू बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट अगेन। पहले हमने सिक्योर्ड वाला दिया था, अभी ये अनसिक्योर्ड वाला पार्ट आएगा। कितना दिया उनको? 11,690। 11,690। ओके, ये क्या किया समझा आपको? yes, ये क्या किया समझ में आया? हाँ, हाँ, अभी एक बार फिर से वीडियो रिप्ले करके देखो तो आपको जो भी डाउट है वो समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी देखो यहाँ पे एक एक अकाउंट बंद करेंगे हम लोग। डेफिशिएंसी अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन नहीं किया है, तो वन मोर अकाउंट वी हैव टू ओपन, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देती हूँ। डेफिशिएंसी अकाउंट, अभी एक एक का डेफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग। इधर भी इनर आउटर जरूरत नहीं है। देखो, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना था? 50,000, लेकिन हम लोग कितना कर पा रहे हैं? कितना कर पा रहे हैं हम लोग? 48,710। 48,710. तो माइनस करो और उसको डालो डेफिशिएंसी में। टू डेफिशिएंसी अकाउंट कितना आता है? 1290. 1290। तो ये जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में, 1290। फिर लोन अकाउंट में सेम करो। लोन अकाउंट में क्रेडिट में हमें पे करना था 30,000, करेक्ट। और डेबिट में हमने इन दोनों को पेमेंट किया है, तो बचा कितना? एक्सेस पेमेंट तो लोन में हो ही नहीं सकता, कम ही पेमेंट हुआ होगा। तो दोनों को माइनस करोगे लोन अकाउंट में तो आपको बचेगा 310। उसको कितना कम दिया हमने, तो ये आएगा आपका टू डेफिशिएंसी अकाउंट। 310। अभी ये दोनों को आपको यहाँ पे किया डेबिट, डेफिशिएंसी को क्या करोगे? क्रेडिट। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय लोन अकाउंट। 1290, 1290 एंड 310। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। अभी कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज करना बाकी था, उसको क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड बड़ा है देखो, 28 + 7 कितना आएगा? थोड़ा फास्ट टोटलिंग करेंगे। हाँ, मैं कैलसी पे कर लेती हूँ। यहाँ पे 28 + 7 कितना आएगा? कम आता है ना, क्रेडिट साइड बड़ा है इधर प्रीति का, तो 43,400। 43,400 से 28,000 एंड 7,000 माइनस करोगे तो आपको बचेगा, टोटलिंग ठीक से कर लो। तो आपको मिलेगा 8,400। तो यहाँ पे लिखोगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे किया डेबिट, डेफिशिएंसी अकाउंट को करोगे क्रेडिट। ओके, पहले हम लोग सबका क्लोज कर लेते हैं, बाद में। हाँ, यहाँ पे किया डेबिट, डेफिशिएंसी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी को हम लोग कर लेते हैं क्रेडिट, एक एक का ही कर लेते हैं। सो बाय प्रीति's कैपिटल,
8,400। कौन से भी साइड में जा सकता है डेफिशिएंसी की। बाय प्रीतिस कैपिटल हो गया। अभी यहाँ पे देखो विच साइड इज ग्रेटर, 28 + 7 हो जाएगा आपका 35,000। और यहाँ पे भी आपका आया 35,000। सो नो डेफिशिएंसी, इधर कुछ भी डेफिशिएंसी में नहीं गया। यहाँ पे देखो आपका कितना आएगा, 28 + 7 35,000, करेक्ट। और क्रेडिट में था आपका 25,000, तो क्रेडिट में डेफिशिएंसी आया ना अभी। कितना डेफिशिएंसी आएगा, 35 - 25 कितना आएगा, 10,000। 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे किया क्रेडिट, डेफिशिएंसी अकाउंट को करोगे डेबिट। 2 प्रचिति कैपिटल, प्रचितिज कैपिटल लिखो, प्रचितिज कैपिटल अकाउंट 10,000। अभी देखो बाकी सब अकाउंट तो क्लोज हो गए, आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो रहा है क्या, देखो। डेबिट में आया टोटल आपका 10,000। क्रेडिट में कितना आ रहा है, 10,000। आ रहा है बराबर टोटल। चेक कर लो सब लोग एक Yes. बार। डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में 10,000 है, क्रेडिट में भी आपका आएगा टोटल 10,000, यानी वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट। ओके।